दृश्य एक। एक समय की बात है। राजा दशरथ वन में शिकार करने गए थे। वहीं पास में श्रवण कुमार नदी से अपने प्यासे माता पिता के लिए पानी भर रहे थे। तभी राजा दशरथ का बाण श्रवण को आ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? तुम कौन हो? मैं श्रवण, मैं आपसे विनती करता हूँ कि यह जल आप मेरे माता पिता को पिला दीजिए। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बात सुन श्रवण की। चले दशरथ श्रवण के माता पिता के पास। दिया श्राप पिता ने कि होगा तुम्हारा नाश। दृश्य दो। छलने अहिल्या को देख इंद्र को कुटिया में गौतम ऋषि ने श्राप दिया अहिल्या को कि बन जाओ शिला पत्थर की तुम। कर प्रार्थना गौतम ऋषि से बोली अहिल्या, कैसे होगा मेरा उद्धार प्रभु? कहे गौतम अहिल्या से, जब आएंगे श्री राम अपनी कुटिया में तभी होगा तेरा उद्धार। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। पद पंकज पावन शोक नशावन, पद रज की महिमा भारी। मैं नारी अपावन, मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, पावनता का दान दिया। जो त्रिभुवन पूजित लक्ष्मी सेवित, उन चरणों में स्थान दिया। दृश्य तीन। सुनो सुनो सुनो, सभी राज्यों में खबर फैल जाती है कि मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री राजकुमारी सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है, जिसकी शर्त है कि जो कोई धनुष पर डोरी चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह संपन्न होगा। सुनो सुनो सुनो। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सब कोई। जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति होय। कोतोरे शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। दृश्य चार। बात सुनी जब भाई के 14 वर्ष वनवास की, वापस लेनी राम को जगी हृदय में आसी। बोले भरत, सुने हे ज्येष्ठ,
कर्तव्य परम है निभाऊंगा, राम का प्यारा रहा सदैव ही, अयोध्या नरेश नहीं कहलाऊंगा। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। दृश्य 5। शबरी माता राम की राह रही है निहार, आएंगे कुटिया में मेरे जग के पालनहार। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। चख कर मीठे फल चख कर नित्य सजाए थारी, मीठे फल चख कर नित्य सजाए थारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। हर्षित मन से देख रही हैं शबरी माँ श्री राम को, बेर खिलाए शबरी ने मोक्ष मिला उनके प्राण को। दृश्य 6। उठो अंगद, दूत बन लंका जाओ, समझाकर देखो रावण जाए मान। मैं चल पड़ा करने प्रभु काज, जानत रहा मैं बड़ा कठिन है जगत में दूत काज। बोले अंगद द्वारपाल से, रामदूत आया है लंकेश के द्वार। बुला लाओ, देखें कहाँ है वह वानर। अरे वानर, तू कौन है? हे दशानंद, मैं श्री राम का शांति दूत हूँ। हे रावण, तुम जगत जननी सीता जी को हर कर लाए हो, तुम उन्हें श्री राम जी को वापस लौटा दो। प्रभु तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। अरे वानर, संभल कर बोल। मूर्ख देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं? अरे दुष्ट, मैं तेरे कठोर वचनों को इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं। हे लंकापति, अभी भी समय है, श्री राम का शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। यह असंभव है। लंका नरेश ने कभी हार नहीं मानी। ये वार्तालाप सुनकर अंगद ने भरी सभा में दशानन का घमंड तोड़ने के लिए चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव रखा कि जो भी इस सभा में अंगद का पैर हिला देगा तो श्री राम
सीता रहित बिना युद्ध किए वापस चले जाएंगे। अरे सुनो सभाजनों, उठो और अपने बल से इस वानर को पछाड़ दो। एक एक करके हार गए जब लंका के दरबारी, अंत समय में आई जब रावण की बारी। रावण ने जब शीश झुकाया, अंगद ने तब पैर हटाया। श्री राम का एक दूत रावण पर पड़ गया भारी, और अंत में हो गई फिर युद्ध की तैयारी।